स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ये, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल। तो हमें क्या कैलकुलेट, इसका मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कुछ एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 एंड एडेक्स्ट्रा। तो यहाँ पे सारे दे रखे हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। और एटॉमिक मास को यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास को यू से हम डिनोट करते हैं। तो 1U इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज को कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करने के लिए 6 मोल ऑफ कार्बन होते हैं इंटू मॉलिक्यूलर, इसका जो मास होता है कार्बन का होता है 12, प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180U। आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 ग्लूकोज C6H12O6। सेकंड है बोराजिन B3S6N3। तो आंसर सबसे पहले हम देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। होल नंबर रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। सबसे पहले ग्लूकोज का देखते हैं, C6H12O6। इसका क्या होता है, इसमें देखो रेशियो बन रहा है 1:1 का, तो हो जाएगा हमारा CH2O। सिमिलर हम देखते हैं बोराजिन का, तो बोराजिन का होता है B3S6N3। तो यहाँ पे भी रेशियो 1:1 का बन रहा है, तो यहाँ पे होगा एम्पेरिकल फार्मूला BH2N। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। NH3 एटम में हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 इंटू 100। ओके, तो टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास 17 इंटू 100 कर देंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82.3%। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ए 11 ग्राम ऑफ CO2, नंबर बी 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर सी 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो नंबर ए कैसा दे रखा है हमें 11 ग्राम ऑफ CO2, ये किस में दे रखा है हमें, मास में दे रखा है। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है मोलर मास के। मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता था हमारे पास, मास 16U होता था। तो यहाँ पे हम मोलर मास को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में लिख देंगे, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम और सिमिलर वाटर का हो जाएगा 18 ग्राम, ग्राम में कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला पुट करेंगे N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पे 11 ग्राम दे रखा है, हमें कितना दे रखा है 11 ग्राम दे रखा है। तो 11 ग्राम अपॉन 12, हमें दे मोलर मास CO2 का कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का मास होता है हमारे पास 12 प्लस ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 2 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 11/44 ग्राम। तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 मोल। सिमिलर हम सेकंड बी पार्ट देखते हैं इसका। तो बी पार्ट हमें क्या बोल रहा है,
3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये हमें मॉलिक्यूल्स नंबर्स में दे रखा है, हमें पार्टिकल्स में दे रखा है। तो 1 मोल इज इक्वल टू होता है 3.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर। या फिर हम सिमिलर इसको Na लिख सकते हैं, ये एवोगाड्रो नंबर का सिंबल होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी एटम को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके जो एटम आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे। जैसे कि सिमिलर देखो एग्जांपल के थ्रू, 1 मोल ऑफ Na, तो क्या होगा 1 मोल ऑफ Na क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Na हो जाएगा। और सिमिलर ही 1 मोल ऑफ H2O कैसा हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। अब इसी बात है, तो हम इसके लिए हम फार्मूला पुट करेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर या फिर Na भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट नंबर ही पुट कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने दे रखे हैं 3.011 इंटू 10⁻22 दे रखे हैं। तो n इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻22 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू इसको जब हम कट करेंगे तो इंटू 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/20, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.05 मोल। सिमिलर हम देखते हैं थर्ड पार्ट, सी पार्ट। तो सी पार्ट हमें क्या बोल रहा है 1.12 लीटर ऑफ CO2। अब ये हमें दे रखा है लीटर में, ये हमें दे रखा है लीटर में। तो वॉल्यूम में दे रखा है 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर के बराबर। या फिर इसको हम अगर मिली लीटर में लिखेंगे तो 22,400 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला पुट करेंगे n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, गिवन वॉल्यूम हमें दे रखा है 1.12 लीटर, तो 1.12 अपॉन 22.4 ऐसे हम पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/20, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मोल। ठीक है, सिमिलर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इस क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इलस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। हमें जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डिफाइन करना है और एक एग्जाम्पल देकर इसको समझाना है। तो क्या होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ओके, तो ये क्या बोलता है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट। एक केमिकल कंपाउंड हमेशा ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर सेम प्रोपोर्शन बाय वेट। तो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं, एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 को जब हम बर्न करते हैं, CaCO3 को जब हम बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है, CaO प्लस CO2 रिलीज होती है। और अगर सिमिलर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बर्न करेंगे, O2 को बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो कार्बन और O2 का है रेशियो क्या आता है। तो कार्बन का मास होता है हमारे पास 12 और O2 का मास होता है 16। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मास होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ जाएगा 12:32। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:8 आ